उम्मीदें हैं कि जो माल वो अमेरिका नहीं भेज पा रहा है वो उसे इंडिया में डंप करके भारतीय बाजार को हिला सकता है। आज के सत्र में चर्चा इसी बात की है कि क्या भारत को चीन के साथ उसी तरह आगे बढ़ जाना चाहिए जिस तरह वो हमारी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, या फिर इंतजार करना चाहिए इस बात का कि अमेरिका के कहीं कुदृष्टि भारत की तरफ ना घूम जाए, जिसका नुकसान चाइना के साथ साथ भारत को भी उठाना पड़ जाए। आज बड़ा ही विश्लेषण महत्वपूर्ण है और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे चीन भारत को अपने साथ लाने के तमाम प्रयास कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बीच में जो लोग कमेंट बॉक्स में साउंड का कमेंट लिख रहे हैं उन्हें मैं निवेदन करूं कि मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूं। चलिए, तो ऐसे में फिलहाल के लिए आपको याद हो तो मैंने 2 दिन पहले ही एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि ट्रंप किस तरह से टैरिफ लगाते लगाते एकदम पीछे आ गए। ये किया क्या था इन्होंने, आपको याद होगा कि चाइना ने जैसे ही अमेरिका पर रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए, क्योंकि अल्टीमेटली चीन पर अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पर टैरिफ लगाता आया, लेकिन चीन ने इसे ईगो से जोड़ लिया और यह कहने लगा कि अमेरिका अगर हम पर दबाव देने को तैयार होगा तो हम भी अमेरिका पर दबाव देंगे। ट्रंप ने यहां पर शतरंज की तरह चाल चल दी। इन्होंने इनके ऊपर तो टैरिफ बहुत लगा दिया, साथ में जो और देश थे उनके टैरिफ को घटाकर 10% कर दिया। इसी बीच में मुझे एक मूवी का डायलॉग याद आता है जिसमें धमाल मूवी का है, शायद वो आप देखें तो बताइएगा, जिसमें एक किरदार है और वो केवल ये लाइन कहता है कि हर बार मैं ही आगे क्यों आ जाता हूं। फिलहाल चाइना के साथ कुछ वैसा ही हो रहा है। भारत समेत दुनिया के कई देशों पर अमेरिका ने टैरिफ लगाए थे, लेकिन अमेरिका ने चाइना को धता बताने के लिए कि चाइना तुम कहीं लीडर बनने ना निकल पड़ो, कहीं भारत जैसे यूरोपियन यूनियन या फिर एशियन कंट्रीज के मसीहा ना बन जाओ, तो मैं औरों के ऊपर से तो टैरिफ हटा देता हूं, 90 दिन की उनको राहत देता हूं, भारत पर जो 26% का क्लेम किया गया था उसे 10% कर देता हूं, वहीं तुम पर क्योंकि तुम मेरे सामने आकर खड़े हुए तो मैं 125% टैरिफ तुम पर लगाता हूं। ऐसे में ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में कौन बड़ा, इसकी जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई का फायदा भारत को क्या हो सकता है, आज के सेशन में इसकी भी चर्चा करेंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी हाल ही में रूस की मध्यस्थता से जैसे भारत और चीन के रिश्ते सामान्य हुए हैं, उन सामान्य हुए रिश्तों की बानगी ये नंबर बनता है जब चीन की तरफ से डिक्लेयर किया जाता है कि हमने 85,000 भारतीयों को हाल ही में वीजा दिया है, जो कि चाइना घूमने आए हैं और बकायदा बढ़िया पैसा खर्च करके गए हैं। एक न्यूज बाहर निकल कर आती है और यह बताती है कि इंडिया वालों, आप ही के बीच में से 85,000 लोग चीन की कल्चर देखने के लिए, चाइना की सिटीज को देखने के लिए विजिट करने आए हैं। आपका भी वेलकम है। हमने वीजा नियमों में बड़ी छूट दी है, हमने लोगों का आना बहुत आसान कर दिया है। ऐसा करते हुए चाइना की तरफ से मोर इंडियंस के वेलकम की न्यूज सर्कुलेट कराई गई है और इस सर्कुलेशन के पीछे इनका मकसद यही है कि हिंदी चीनी एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से एक दूसरे को जुड़ा हुआ महसूस करें, फिर से हिंदी चीनी भाई भाई वाली जो बात है उसको चरितार्थ होते देखें। यह जानकारी ट्विटर पर लिखे एक पोस्ट में मिली जब भारत में जो चीनी दूतावास और कॉन्सुलेट हैं उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि हमारे पास 85,000 से ज्यादा लोगों ने वीजा के लिए आवेदन किया था और उन्हें हमने चाइना के अंदर घूमने भेजा है। ये चाइनीज एम्बेसडर हैं जो इंडिया के अंदर अपॉइंटेड हैं। इन्होंने अपनी तरफ से इस डेटा को साइन करते हुए बताया। अच्छा, इन्होंने क्यों बताया? असल में जब भी आप किसी दूसरे देश की यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा पर जाने के लिए परमिशन जो ग्रांट की जाती है वो वहां के कॉन्सुलेट या फिर उनकी एम्बेसी के द्वारा की जाती है। इसी वजह से चाइनीज जो एम्बेसी इंडिया में है उन्होंने बताया कि हमने 85,000 भारतीयों को पिछले कुछ दिनों के अंदर वीजा इशू किए हैं, जो भारत से निकलकर चाइना के अंदर सेफ, वाइब्रेंट और सिंसियर और फ्रेंडली चाइना को महसूस करने गए हैं। उन्होंने बताया कि हमने मार्च तक 50,000 से ज्यादा वीजा ऑलरेडी जारी कर दिए थे, जिसके चलते आगे आगे चलते हुए हम चाइनीज लोग भारतीयों का ज्यादा अच्छे से वेलकम करने के लिए अब तैयार हो रहे हैं, जिसमें कोई ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। बायोमेट्रिक में हमने एग्जम्पशंस दे दिए हैं, वीजा फीस हमने घटा दी है और